Hello friends, the topic for today is again geography and we are going to discuss soils in India. प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक फिर ज्योग्राफी से है और उसमें जो मेजर टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वो सॉइल्स इन इंडिया है। तो सॉइल क्या है? बेसिकली ऐसे समझिए, सॉइल वो टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक ना, जिसके ऊपर कोई भी वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। जैसे पेड़ पौधा कुछ भी उग रहा है ना, तो उसको सॉइल, वो वाला सेक्शन को सॉइल कहा जाता है। ऐसे सॉइल को ना मतलब उसके प्रोफाइल के हिसाब से कुछ पार्ट में बांटा गया है। जैसे टॉप सॉइल बोलते हैं, सब सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो टॉप सॉइल जो होता है ना, वो समझिए मेनली ह्यूमस वाला जो पार्ट होता है, मतलब जिसमें कि कुछ भी उपज रहा है ना, वो सब को टॉप सॉइल वाला सेक्शन बोलते हैं। और सब सॉइल वाला सेक्शन वो सब होता है जो टॉप सॉइल के नीचे होता है, ठीक ना। ये मॉइस्चर रिटेन करता है, ठीक ना, इसमें मिनरल्स होता है, लेकिन ह्यूमस का कंटेंट नहीं होता है। ह्यूमस वो जैसे कोई भी डेड और डिकेड जो पार्ट होता है ना, उसको हम लोग ह्यूमस में कंसिडर करते हैं। एक जनरली ऐसे बोला जाता है, ठीक ना, कि हाँ जो भी डेड एंड डिकेड पार्ट है, जैसे पेड़ पौधा का डेड एंड डिकेड पार्ट, ठीक ना, एनिमल, प्लांट, फंगाई, ठीक ना, बैक्टीरिया, वायरस जो भी है ना, वो डेड एंड डिकेड पार्ट जिसके ऊपर कोई भी ग्रोथ हो सके, ठीक ना, वो सारा एरिया को टॉप सॉइल बोलते हैं, उपजाऊ मिट्टी, ठीक ना। कभी भी जब डिगिंग होगा ना, कभी भी ज़मीन जब खोदा जाएगा तो देखना कि ऊपर में कुछ मतलब एक आध मीटर या 1.5 मीटर तक की आपको मिट्टी जो होगा ना, ऐसा लगेगा कि हाँ मिट्टी वाला टाइप का। फिर नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे, ठीक ना, आपको वो मिट्टी के साथ ना मतलब आपको कंकड़ पत्थर, फिर उसके नीचे जाएंगे तो बड़ा बड़ा पत्थर, ठीक ना, ऐसे मिलने लगेगा। अ, और जैसे मतलब ये जनरली मतलब हर हर रीजन में, जैसे अब जो प्रॉपर पहाड़ में रह रहा है उस सबको तो पहाड़ ही मिलेगा जहाँ तक जाएगा नीचे। लेकिन ये जैसे नेचुरली जो कि प्लेन वगैरह सब एरिया में रहते हैं ना, जहाँ पर कि आपको मतलब ज़मीन प्रॉपर मिले, मिट्टी जहाँ मिले। अब जब कोस्टल एरिया में जाएंगे तो वहाँ मिट्टी नहीं मिलेगा, वहाँ बालू बालू मिलेगा, ठीक है ना। मतलब तो उसी तरह अपना अपना रीजन में, लेकिन हाँ एक जनरल स्टडी के लिए ये है कि हाँ टॉप सॉइल वो वाला सॉइल का सेक्शन को बोलते हैं जिसमें कि ह्यूमस कंटेंट पाया जाता है, ठीक ना। मतलब सारा बैक्टीरिया, वर्म, इंसेक्ट, ठीक ना, डिकेड प्लांट लाइफ जो भी है ना, सारा का सारा वहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक ना। वो जितना भी ये सारा फॉर्म में मिलेगा वो सारा का सारा टॉप सॉइल में मिलेगा। और जो जहाँ पर कि कंकड़ पत्थर बालू वाला सेक्शन मिल जाए जो कि थोड़ा ठोस हो, ठीक ना, पत्थर उत्थर मिलने लगे, ठीक ना, और जहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट नो ह्यूमस हो, ठीक ना, मतलब वो डेड एंड डिकेड पार्ट जो है ना वो नहीं हो, उसको सब सॉइल बोलते हैं, ठीक ना। अब ऐसे बोलेंगे तो अब ये जो सॉइल का जो स्टडी होता है ना, ठीक ना, इसको पेडोजेनेसिस बोलते हैं। सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है ना उसको पेडोजेनेसिस बोलते हैं। और जो सॉइल का स्टडी होता है उसको पेडोलॉजी बोलते हैं, ठीक ना। और अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाँ अपने देश में टिपिकली मतलब इंडिया में कितना टाइप का सॉइल पाया जाता है। तो जनरली अगर बोला जाए बोलचाल की भाषा में, तो मेनली जो 6 टाइप का सॉइल पाया जाता है। लेकिन उसमें भी अगर प्रॉपर बोले तो हम लोग जो फोकस होता है ना कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी स्टडी में, वो 4 टाइप का सॉइल होता है, ठीक ना। जो हम जिस सीक्वेंस में बोलेंगे ना, समझिएगा वो सीक्वेंस में सॉइल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। जैसे हम एलुवियल सॉइल बोले, ठीक ना, एलुवियल सॉइल, ठीक ना, तो ये नियरली 43% के लगभग में पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद पाया जाता है रेड सॉइल, ठीक है, वो कितना पाया जाता है 28% के लगभग में। फिर उसके बाद कितना कौन सा पाया जाता है, ब्लैक सॉइल, वो कितना है 15, अप्रॉक्स 15%, ठीक ना। और उसके बाद लेटराइट सॉइल, ठीक ना, जो कि अप्रॉक्स 2.62% के आसपास पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद फिर कुछ डेजर्ट सॉइल है, कुछ माउंटेन सॉइल है, ठीक ना। उसके बाद फिर मतलब ये बेसिकली ये 6 टाइप का सॉइल, ठीक है ना, मतलब पाया जाता है। उसका फिर बाकी मिसलेनियस की कैटेगरी में आता है, हाँ। अ, तो अब हम लोग बेसिकली सब ये जो 6 टाइप का सॉइल जो भी हम
बोले, ठीक है ना, ये सबको बेसिकली अब थोड़ा ब्रॉडली डिस्कस किया जाए कि हाँ एलिवल सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, कितने टाइप, मतलब कैसा उसका कितना टाइप होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग अब ब्रॉडली थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। जैसे अब एलिवल सॉइल बोल रहे हैं, तो एलिवल सॉइल बेसिकली दो दो टाइप का होता है, एक डेल्टाइक कोस्टल वाला और एक इनलैंड एलुवियल वाला। तो वो जो नदी के किनारे वाला जो मिट्टी होता है ना, ऐसे समझो, ठीक है ना, उसको हम लोग एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है ना। जो स्पेशली गंगा यमुना, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्रा वाला जो एरिया है ना, ठीक है ना, जो नदी के किनारे आपको मिल रहा है, ठीक है ना, ऐसा समझिए कि हाँ वो वाला सॉइल को ना हम लोग एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जैसे हम बोल रहे हैं ना, नदी के किनारे पाने वाला जो पाया जाता है ना सॉइल, ठीक है ना, उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। अभी हम एक फ़ोटो भी अटैच कर देंगे, ठीक है ना, कि हाँ वो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कौन सा रीजन में एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो होता है ना कोस्टल रीजन में, समुद्र के किनारे में थोड़ा सा, ठीक है ना, पूरा मतलब जो भी कोस्टल एरिया में जो है ना, वहाँ पर एलुवियल सॉइल पाया जाता है, ठीक है ना। तो अब अम, अ, जैसे अब हम लोग कैसे जानेंगे कि हाँ ये सॉइल एलुवियल है या कुछ और है, ठीक ना। तो नॉर्मली जो है ना एलुवियल सॉइल का जो कलर होता है ना, वो आपको थोड़ा पीला पीला टाइप का मिलेगा, ठीक ना। अ, बाकी सारा सॉइल का भी कलर हम बताएंगे आगे, ठीक ना। तो इस एलुवियल सॉइल जो है ना हल्का पीला टाइप में मिलेगा, ठीक है ना। और ये एकदम फाइन टाइप में, मतलब जो बोलते हैं ना कि हाँ जैसे हो ना क्ले वाला फॉर्म में जो होता है ना, उस वाला फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक ना। जैसे जो सॉइल होता है ना, उसको हम लोग कुछ ग्रेड करते हैं, ठीक है ना, उसके साइज़ के हिसाब से, कि हाँ 0.02 mm के लगभग में होगा ना, तो उसको हम लोग क्ले बोलेंगे। 0.002% से के से 0.02, ठीक है ना, 0.002 से 0.02 mm के जो रेंज में होगा उसको सिल्ट बोलेंगे। फिर 0.202 से 0.2 के रेंज में जो रहेगा उसको फाइन सैंड बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर 0.2 से 2 mm के रेंज में जो रहेगा उसको कोर्स सैंड बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो 2 mm से बड़ा होगा उसको ग्रेवल बोलेंगे, ठीक। तो इस तरह क्रोनोलॉजी है, ठीक है ना, कि हाँ इस तरह उसके साइज़ के हिसाब से ना हम लोग बताएंगे कि हाँ वो सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, ठीक ना, क्या है वो उसके साइज़ के से। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, क्ले, ठीक ना, और सबसे बड़ा, ठीक ना, मतलब सैंड को रखते हैं, ग्रेवल के ऊपर सैंड आता है, ठीक ना। तो मतलब देखिए डाउन, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको इस तरह याद रखिएगा, ठीक ना। सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक ना। सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक ना। सैंड का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, बालू देख रहे हैं ना सबसे मोटा, ठीक है ना, उससे थोड़ा फाइन जो होगा ना, मतलब थोड़ा बुरादा टाइप में, ठीक है ना, बुरादा से थोड़ा बड़ा जो होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग सिल्ट बोलेंगे। और जो पूरा बुरादा टाइप में रहेगा उसको क्ले बोलेंगे। वो जो कुम्हार लोग जो देखते हैं ना, मिट्टी घड़ा जो बनाता है, ठीक है ना, वो लोग क्ले बोलते हैं ना कि हाँ पॉट मेड ऑफ क्ले, ठीक ना। तो वो वही है, हाँ क्ले से मतलब जो एकदम फाइन वाला पार्टिकल जो होता है ना, उसी का यूज करके वो लोग, ठीक है ना, मटका वगैरह सब बनाता है। ऐसे याद रखिएगा, क्ले मतलब सबसे प्योर और फाइन वाला ग्रेड में आता है, ठीक ना। अब ये जो सॉइल होता है, ठीक है ना, अब ये असल में किस मतलब मेजर रीजन तो बता दिए आपको कि हाँ ये सब नदी के किनारे मिलेगा, ठीक है ना, समुद्र के किनारे मिलेगा, ठीक है ना। अब लेकिन ये भी ज़रूरी है जानना कि इस सॉइल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन से एग्रीकल्चर क्रॉप का होगा, क्योंकि मिट्टी है। तो हम लोग कभी भी मिट्टी को ऐसे ऐसा नहीं बात करते, मिट्टी का बात हो रहा है तो मतलब समझिए वहाँ पर प्रोडक्टिविटी का बात ही होगा, ठीक है ना, कि हाँ वो ज़मीन कितना प्रोडक्टिव है कि नॉन प्रोडक्टिव है, ये सारा चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा जाता है, ठीक ना। तो ऐसे ये वाला जो मतलब रिवर टेराइन वाला जो एरिया है ना, मतलब जहाँ पर कि ये एलिबल सॉइल पाया जाता है, वो सब समझिए मेनली खारिफ और राबी क्रॉप को सपोर्ट करता है। और जैसे कि सीरियल क्रॉप, जैसे कि चावल वगैरह सब हो गया ना, वो सबको सीरियल क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसका कुछ कॉटन का भी कल्टीवेशन होता है, कुछ ऑयल सीड का, कुछ शुगर केन का कल्टीवेशन होता है, ठीक ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रोडक्शन जो होता है ना, कल्टीवेशन जो होता है ना, वो सीरियल्स का होता है, ठीक ना, जैसे राबी, बाजरा, ठीक ना,
या रागी बाजरा, मेन समझिए चावल राइस वाला जो कल्टीवेशन है ना, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन यही सब रीजन में आपको पाया जाएगा। उसके बाद अगला जो सॉइल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लैक सॉइल, ठीक ना। तो ब्लैक सॉइल जैसे अब हम लोग के दादा लोग बोलते हैं सूख गया तो मतलब कांटा, गीला तो आटा, सूख गया तो कांटा। ब्लैक सॉइल का ये पहचान होता है। मतलब पुराने ज़माने में, मतलब हम लोग के दादा लोग हैं अभी, अ, तो वो लोग हम लोग को ऐसे ऐसे बताया करते थे काला मिट्टी के बारे में, ठीक ना। और काला मिट्टी को हम लोग बोलचाल के भाषा में मतलब क्या बोलते हैं, गोरा करने वाला काला सोना बोलते हैं, ठीक ना, बोलचाल की भाषा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो कॉटन होता है गोरा गोरा और मिट्टी है काला, ठीक ना, इसीलिए बोला जाता है, ठीक ना, गोरा करने वाला काला सोना, ठीक ना। और जैसे है ना, ये जो ब्लैक सॉइल है, इसके इसको जैसे है ना, अगर हम टेक्निकली बोले ना तो इन सीटू टाइप का सॉइल होता है। मतलब ऐसा सॉइल जो कि वहीं बने, जहाँ पर वहीं पाया जाता है जहाँ पर का है वो, ठीक ना, उसको इन सीटू बोलते हैं, ठीक ना। तो और जैसे अभी पीछे एलिबल सॉइल था ना, वो है कि मतलब कहीं और बना और वो बहते बहते कहीं और आके सेटल हुआ। लेकिन ये ब्लैक सॉइल जो है, आ, वहीं जैसे ना, ये सब एक्चुअली वॉल्केनिक ओरिजिन से होता बना है, ठीक है ना। और मतलब टाइम फ्रेम में, मतलब अक्रॉस द क्या बोलते हैं, एजेस, ठीक ना, ये यहाँ पर डिसइंग्रेट होते होते, ठीक ना, ये ब्लैक सॉइल के फॉर्म में, ठीक ना, मतलब अभी जो पाया जा रहा है वो ब्लैक सॉइल के फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक ना। तो ये जो मतलब कैसे बोलें कि ये एकदम से ना, अ, अ, मतलब जहाँ पर ये एक्चुअली समझिए कि ये वॉल्केनिक ओरिजिन का है, ठीक है। तो वॉल्केनो जहाँ पर था ना, वहीं पर वॉल्केनो लंबे समय तक, ठीक ना, धीरे धीरे, ठीक ना, मतलब जो रॉक था, ठीक ना, वो डिसइंटीग्रेट हुआ, ठीक ना, मतलब किसी भी फॉर्म से वेदरिंग हुआ, ठीक ना, लीचिंग हुआ, कुछ भी हुआ, और लास्ट में ब्लैक सॉइल बना वहाँ पर। और जहाँ पर था वॉल्केनो वहीं पर पाया जाएगा, ठीक ना, इसको बोलते हैं इन सिटू, ठीक ना। और ये जो सॉइल होता है ना, ये कॉटन, इसको समझिए ऐसे बोला जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल। समझिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है कॉटन सॉइल का होता है, ठीक। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये अपने देश में मेनली जो है ना, मध्य प्रदेश, कुछ गुजरात और महाराष्ट्र, कुछ नॉर्थ कर्नाटका और कुछ, ठीक ना, नॉर्थ वेस्ट तेलंगाना में बेसिकली यहाँ पे पाया जाता है, ठीक ना। फिर छोटा छोटा पॉकेट्स में इधर उधर भी पाया जाता है, जैसे झारखंड में कुछ पॉकेट्स में पाया जाता है, उड़ीसा में कुछ पॉकेट्स में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में कुछ पॉकेट्स में पाया जाता है, यूपी में कुछ पॉकेट्स में पाया जाता है, राजस्थान में कुछ पॉकेट्स में पाया जाता है, केरला तमिलनाडु में कुछ कुछ पॉकेट्स में पाया जाता है। लेकिन बेसिकली जो मेजर कंसंट्रेशन है इस सॉइल का वो है आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है ना, गुजरात। और ये मेनली इसी रीजन में पाया जाता है, ठीक ना। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, और सिर्फ यहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन नहीं होता है, ठीक है ना। जो क्रॉप जो यहाँ पे उगाया जा रहा है वो कॉटन के साथ ज्वार है, वीट है, शुगर केन है, लिंसीड है, ग्राम है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं रेड सॉइल का। ये भी एक टाइप का इंसिटू सॉइल है, ठीक है ना। मतलब जहाँ पर था वहीं पर जो रॉक है, ठीक है ना, उसमें वेदरिंग हुआ, ठीक है ना, उसके बाद उसमें क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिस हुआ, किसी न किसी फॉर्म में डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक ना। उसके बाद फिर वो क्ले सैंड के साथ मिला, तब वो रेड सॉइल हो गया। और रेड सॉइल का मतलब उसका नाम है ना, ऐसे ही रेड सॉइल नहीं पड़ा, उसके रंग के चलते पड़ा। और उसका रंग इसलिए ऐसा है क्योंकि उसमें ना आयरन का कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक ना। ऐसा मतलब है कि उसमें आयरन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए वो, ठीक ना, उस कलर में नज़र आता है, ठीक ना। और यहाँ पर जो क्या बोले, जो मेजर एक्चुअली ये सारा जो सॉइल होता है ना, वो थोड़ा इनफर्टाइल होता है। लेकिन हाँ, उसमें इरिगेशन मिल जाए या फर्टिलाइज़र मिल जाए ना, तो जैसे ये सब रेड सॉइल जो होता है ना, इसमें नाइट्रोजन का डेफिसिट होता है। मतलब नाइट्रोजन जो होता है ना उसमें कम होता है, ठीक ना। नाइट्रोजन कम होगा, लाइम कम होगा, फॉस्फोरस कम होगा,
ह्यूमस तक कम होता है, जिसमें जैसे भी बताया ना सबसे पहले सॉइल का सबसे बेसिक कंपोनेंट, अगर उपजाऊ जो ज़मीन होता है ना उसको टॉप सॉइल जो बोलते हैं ना, उसमें सबसे बेसिक कंपोनेंट जो होता है वो ह्यूमस का होता है। और इसमें रेड सॉइल में ह्यूमस का कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है, क्योंकि भाई फर्टिलाइज़र डालने पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है ये वाला रीजन का, इसीलिए ये वाला भी ठीक ठाक सॉइल है, ठीक है ना। और उसके बाद इसी का छोटा भाई समझिए लेटराइट सॉइल बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। मतलब हाँ, मतलब वो भी इसी तरह बनता है और वो भी इन शूटिंग होता है, ठीक ना, इन सीटू में होता है, ठीक ना। और ये भी वेदरिंग के चलते ही होता है, मतलब अब वेदरिंग किसी फॉर्म में हो, रेनफॉल के चलते हो, टेम्परेचर डिफरेंस के चलते हो, ठीक ना, किसी भी फॉर्म में, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस मतलब जैसे हो गया ना कि हाँ ठंड में ठंडा पड़ा जिसके चलते श्रिंकेज हुआ, गर्मी में उस जो मिनरल कंसंट्रेशन होता है ना, ठीक ना, उसमें सारा मिनरल एक जैसा नहीं होता है, कुछ मिनरल ऐसा होता है ना जैसे लोहा, ठीक ना, और मान लीजिए उसमें कुछ और मिला हुआ है, ठीक ना, लोहा है, सल्फ़र है, ठीक ना, उसके बाद फिर ठीक ना कॉपर है, ब्रॉन्ज है, आयरन, मतलब कुछ भी मिला हुआ है सारा चीज़ समझिए, ठीक ना। तो अब ये है कि सब सारा जो मिनरल होता है ना उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक ना, अलग अलग रेट पर होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आयरन है ना, आयरन मान लीजिए उसको हीट करेंगे ना, तो वो मान लीजिए 1 किलो लोहा है ना, तो वो 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर एक्सपेंड कर गया, ठीक है ना, अगर उसको 100 डिग्री हीट किए, एज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक ना। और वही मान लीजिए कॉपर है, ठीक ना, अब हम अगर उसको हीट करेंगे ना तो मान लीजिए वो 2 मिलीमीटर एक्सपेंड कर गया। और मान लीजिए उसी में एल्युमिनियम है, मतलब वो जो बॉक्साइट से बनता है, ठीक ना, मान लीजिए उसमें एल्युमिनियम है, ठीक है ना, बॉक्साइट है, और मान लीजिए वो कि 1 किलो मतलब एल्युमिनियम को जब हम लोग हीट करेंगे, बॉक्साइट को जब हीट करेंगे, ठीक है ना, 100 डिग्री पर जब लाएंगे, ठीक ना, तो उसका एक्सपेंशन मान लीजिए 3 सेंटीमीटर हुआ, ठीक ना। तो ये बेसिकली ऐसा ही कुछ होता है, फिक्स रेशियो जैसे हम बोल रहे हैं ना कि हाँ 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मीटर, भले ऐसा नहीं हो, लेकिन हाँ एक्सपेंशन रेट सबका अलग अलग होता है, ठीक ना। तो वो एक्सपेंशन रेट के चलते, ठीक है ना, वहाँ पर क्या होता है ना कि हाँ कुछ ज़्यादा बड़ा एक्सपेंड कर गया, कुछ कम, वो कम एक्सपेंड किया, ठीक। तो क्या होता है ना कि वो जो एक्सपेंशन अलग अलग होता है उसके चलते टूट जाता है, ठीक ना। और वही ठंड में हुआ कॉन्ट्रैक्शन, तो जो एक्सपेंशन का कहानी है वही कॉन्ट्रैक्शन का कहानी है, ठीक ना। और पानी पड़ा तो ठीक है ना, पानी पड़ने में क्या हुआ कि कुछ सॉइल, कुछ जो रॉक होता है ना वो वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक ना, तो वो पानी के साथ धुल के निकल गया, तो बस वहाँ पर क्या हुआ कि अब क्या बोलते हैं वहाँ पर उसके चलते वहाँ पर क्या बोलते हैं वेदरिंग हो रहा है, ये तो अलग अलग फॉर्म से अलग अलग वेदरिंग हो रहा है, ठीक ना। तो ये सारा चीज़ प्रोसेस, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक ना। तो अब इसका भी जो लेटराइट सॉइल होता है ना, इसका भी मेजर कंसंट्रेशन जो होता है ना वो आयरन ऑक्साइड का ही होता है, ठीक ना। ये भी मतलब समझिए कि नॉन प्रोडक्टिव सॉइल ही होता है, लेकिन हाँ ये है कि जैसे ना कि इसमें भी नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन जो होता है ना वो डेफिसिट ही होता है, मतलब पुअर ही होता है, ठीक। और लेकिन वही है कि कैसे बोलें कि हाँ फर्टिलाइज़र डालेंगे तो मतलब थोड़ा सा कल्टीवेशन हो जाएगा, तो ऐसा ही होता है। तो अब बेसिकली अब हाँ, अब जो भी अभी हम लोग बात किए उसको अब सम अप करना चाहिए कि हाँ क्या है क्या नहीं है, ठीक ना। तो अब ऐसे समझिए कि इसको अच्छा सम अप करने से पहले एक चीज़ और बता देते हैं, ठीक ना। जो सॉइल होता है ना उसको हम लोग उसके पीएच के हिसाब से भी ग्रेड करते हैं, ठीक। तो अभी हम जैसे 4 सॉइल को अगर अभी हम ग्रेड किए, पीएच जो है ना मतलब पीएच तो अब आप लोग सब जान ही रहे होंगे, ठीक ना, कि हाँ मतलब 0 से 14 का रेंज होता है पीएच का, और जो 7 होता है ना, ठीक है ना, वो न्यूट्रल कहलाता है। जो 0 से 14 के बीच का, मतलब एकदम स्केल में कर लो, 14 लाइन खींच देना, 14 भाग में उसको बांट देना, ठीक ना, 0 से 7, तो जो 7 आएगा ना वो न्यूट्रल होता है, ठीक ना। और 0 से 7 का जो रेंज होता है ना उसको एसिडिक बोलते हैं, और 7 से 14 का जो रेंज होता है उसको हम लोग बेसिक बोलते हैं, ठीक ना। मतलब ऐसे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक ना, 7, 8, 9, 10 में कभी भी पढ़ लिए होंगे, ठीक ना। यहाँ पीएच को ऐसे स्केल किया जाता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हम क्यों बोल रहे हैं, तो ये जो 4 सॉइल अभी हम जो डिस्कस किए ना, ठीक ना, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक ना, ये जो चारों को डिस्कस किया ना, तो ये चारों का पीएच को भी जान लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो जैसे कि रेड सॉइल है वो थोड़ा एसिडिक ही होगा,
ठीक ना। उसका रेंज होता है मतलब 0.5 5.5 से 7.5 के लगभग में। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो एसिडिक ही होगा। तो एसिड और बेस बस इस रेंज में समझने के लिए है बस। तो लेटरॉइड सॉइल और रेड सॉइल दोनों भाई है, ऐसे समझिए। ठीक ना, एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है। ठीक ना, तो एक एसिडिक है तो समझिए दूसरा भी एसिडिक होगा, थोड़ा कम या ज़्यादा। ठीक ना। तो ये है कि इसका जो पीएच लेटराइट सॉइल का जो पीएच होता है ना वो 5.5 से कम होगा, मतलब 0 से 5.5 के बीच में रहेगा। मतलब रेड सॉइल है वो थोड़ा कम एसिडिक है, और लेकिन लेटराइट सॉइल थोड़ा ज़्यादा एसिडिक है। इसीलिए यहाँ पर जैसे ना लेटराइट सॉइल में ग्रोथ कम पाया जाता है, रेड सॉइल में फिर भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, और लेटराइट सॉइल में कम पाया जाता है। और जैसे है ना कि हाँ, ये सब वहीं सॉइल वहीं पाया जाता है। ठीक ना, जहाँ पर कि हैवी रेनफॉल हो। ठीक ना। और अच्छा, हैवी रेनफॉल का ये सॉइल फर्टिलिटी से क्या रिलेशन, हम ये आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। ठीक है ना। देखिए जहाँ पर नेचुरली जो है ना सॉइल जो है ना वो ऐसे बोलिए कि बेसिक होता है। ठीक ना। तो नेचुरली सॉइल बेसिक होता है। ठीक है ना। अब जो रीजन में ज़्यादा रेनफॉल होगा, क्या होता है ना कि वो जैसे मिनरल्स को बहा के लेके गया। ठीक ना, तो जब मिनरल को वहाँ से बहा के ले गया ना, तो क्या हुआ कि बेस वाला जो एलिमेंट था ना, एसिड बेस, ठीक है ना, वो वाला बेस, ठीक है ना, कि बेस वाला जो कंपोनेंट था उसको बहा के लेके चला गया। तो जो भी रीजन में जहाँ भी ज़्यादा रेनफॉल होगा, ठीक है ना, वहाँ पर आपको जो सॉइल पाया जाएगा वो एसिडिक पाया जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे आपका लेटरॉइड सॉइल वगैरह सब जो पाया जाता है वो जनरली आप अभी हम आपको थोड़ा पिक्चर्स कुछ दे देंगे। ठीक है ना, वो आप देख लीजिएगा। तो वो है ना कि आपका जो है ना मेनली केरला वाला जो रीजन है ना, मतलब वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है ना, जहाँ पे कि हेवी रेनफॉल थोड़ा मतलब होता है, वहाँ पर आपको मिलेगा। फिर मेघालय वाला जो रीजन है वहाँ पर मिलेगा। अरुणाचल वाला जो रीजन है वहाँ पे मिलेगा लेटराइट सॉइल। ठीक ना। और ऐसा समझिए जहाँ पर भी थोड़ा हिल टॉप वाला एरिया है और वहाँ पे जहाँ पे हेवी रेनफॉल पाया जाता है, वहाँ पर आपको लेटराइट सॉइल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो इस लेटराइट सॉइल मिलेगा ही मिलेगा। और बस पहाड़ होना चाहिए, ये नहीं कि जंगल हो गया सब हो। ठीक है, जैसे अरुणाचल में भी पहाड़ है, मेघालय में भी पहाड़ है। ठीक है ना, आपका छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में जो है वहाँ भी पहाड़ है, वहाँ पे भी रेड सॉइल लेटराइट सॉइल पाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका ये केरला वाला जो रीजन बोल रहे हैं वेस्टर्न घाट वाला, ठीक ना, देखिए वहाँ पे ये क्या बोलते हैं नीलगिरी वाला पहाड़ है। ठीक ना। अन्नामलई वाला पहाड़ है, कार्डामन वाला पहाड़ है। ठीक ना, तो ये सारा है। ठीक ना, बहुत पूरा वो ना मतलब एक रेंज है। ठीक है ना, कि हाँ वेस्टर्न घाट है तो वो घाट ऐसे नहीं बनता है, कहीं पे ऊंचा होगा, उसके बाद फिर वहाँ से घाट तैयार होता है नीचे। ठीक है ना, ऊंचा से नीचे वाला जो रीजन होता है ना उसको घाट बोलते हैं। जैसे बिहारों के समय ना सुने होंगे छठ पूजा होता है, छठ पूजा में आदमी लोग पूजा करने के लिए घाट पे जाता है। घाट पे मतलब वो जो मिट्टी होता है, मिट्टी से नीचे जो पानी वाला रीजन जो होता है ना, ठीक ना, वो 1 फीट 2 फीट 5 फीट जो भी रहे, ठीक ना, वो अचानक से नहीं आता, वो एक स्लोप बनाता है। तो वो जो स्लोप वाला जो रीजन होता है ना उसको घाट बोलते हैं हम लोग। ठीक ना। मतलब जो टॉप मोस्ट रीजन रहा वहाँ से जो पानी जहाँ तक छू रहा है, वो जो मिट्टी वाला जो स्लोप है उसको हम लोग घाट बोलते हैं। ठीक ना, तो वही वाला चीज़ है। हाँ, और अब बैक टू द टॉपिक। ठीक ना, कि हाँ ये अब एलिबल सॉइल का पीएच क्या था। ठीक ना, तो ये थोड़ा बेसिक होता है। ठीक ना। क्योंकि देखिए ये पहाड़ों के सबसे क्या है, ये इन सिटू नहीं एक्स टू सॉइल है। ठीक ना। तो पहाड़ों के सबसे मिट्टी बहा के लाया और ये कहाँ ले गया, सारा का सारा नदी के किनारे ले जाके, ठीक ना, जमा कर दिया। ठीक ना, डेल्टा वाला रीजन में जमा कर दिया। डेल्टा वो जो ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, गंगा डेल्टा, ठीक ना, ये सारा जो डेल्टा फॉर्मेशन है, ठीक ना, उसके बाद फिर इंडस वाला डेल्टा उधर। ठीक ना। तो ये सारा जो डेल्टा रीजन है, क्या हुआ कि पहाड़ से सारा जितना था बेसिक एलिमेंट, ठीक ना, वो सारा को बहा के लेके आया। ठीक ना। तो अब जैसे कैल्शियम, मैग्नीज, ये सब है ना, ये सब जो है ना बेसिक एलिमेंट में आता है। ठीक ना, तो ये सारा चीज़ को बहा के लाया। ठीक ना। तो ये जो रीजन जहाँ पे भी है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक ना, फर्टाइल मतलब बना ही देता है। ठीक ना। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ग्रास जो होता है ना, घास, घास जो होता है ना, ठीक है ना, उसको बेस ईटर बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा हमेशा।
ठीक है ना, मतलब घास वहीं उगेगा जहाँ की सॉइल बेसिक हो, ठीक है ना, बेसिक सॉइल में घास बेसिकली, ठीक है ना, मतलब जनरली, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ फिक्स नोटेशन हो गया कि हाँ हम बोल रहे हैं कि हाँ जहाँ बेस होगा बेसिक सॉइल होगा वहीं होगा, ठीक है, तो बेसिकली, ठीक ना, जनरली, ठीक है ना, अगर मोर एक्यूरेट टर्मोलॉजी यूज़ किया जाए तो जनरली, ठीक ना, बेसिक सॉइल में घास उगता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग ब्लैक सॉइल का पीएच जो होता है 6.5 से 8.5 के रेंज में होता है, ठीक ना। तो ये भी मतलब जो है ना बेसिक सॉइल वाला कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। और जो प्लांट का ग्रोथ के लिए जो सबसे अच्छा रेंज होता है ना सॉइल का, पीएच का रेंज वो होता है 6 से 7, मतलब स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, ठीक है ना। स्लाइटली एसिडिक रहे तो उसमें मतलब क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉइल में ना आपको आयरन मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, ठीक ना, मैग्नीशियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, कॉपर मिलेगा, निकल मिलेगा। केमिस्ट्री देख लेना, ठीक है ना, उसमें तुमको पता लग जाएगा कि बेसिक सॉइल किसको बोलते हैं, एसिडिक सॉइल किसको बोलते हैं, ठीक ना। जो आयन लूजिंग एलिमेंट होता है ना, ठीक ना, वो सबको हम लोग, ठीक ना, एसिडिक कंपोनेंट बोलते हैं। और जो आयन गेनिंग कम एलिमेंट होता है ना, ठीक है ना, उसको हम लोग बेसिक बोलते हैं। ये सब केमिस्ट्री में देख लेना अपना, ठीक है ना। बस थोड़ा सा दिमाग में बैठा रहे इसीलिए हम बता दिए हैं। चलिए ठीक है, अब इसको समाप्त किया जाए। सॉइल, हाँ, अपना देश में 4 टाइप का सॉइल, 6 टाइप का सॉइल मिलता है जिसमें 4 मेजर सॉइल है, ठीक है ना, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। उसका पीएच जो बोले हैं, पीएच, हाँ, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, मेरा लेक्चर सुनिए, ठीक है ना, और पेन का यूज कीजिए। पेन एक बार यूज हो जाएगा, ठीक है ना, तो कभी कोई चीज़ नहीं भूलेंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे, ठीक है ना, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।